केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ राज्य में नए आपराधिक कानूनों के अमल को लेकर समीक्षा बैठक की है। वहीं बैठक को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि नए कानूनों के माध्यम से हमारी न्यायिक प्रक्रिया में पुलिस का समय बचेगा, लोगों की समस्याओं का समाधान कम समय में किया जाएगा। इंदौर के थाना नूरपुर पुलिस ने ग्राम दरियापुर के जंगल में दबिश दी है, जहां से दो अभियुक्त एक गाय को बांधकर गौकशी की फिराक में थे। पुलिस को देख आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है, जिसे गिरफ्तार किया गया है, जबकि दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। मुरादाबाद में महिला से छेड़छाड़ करना युवक को भारी पड़ा है। छेड़छाड़ के विरोध में महिला युवक के घर पहुंची है। महिला का आरोप है कि घर के बाहर रोज मूत्र करके युवक भाग जाता था। पीड़ित महिला ने पुलिस को सूचना दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सुरिया जिला कांग्रेस कमेटी महामंत्री चुम्बन साहू ने शायद सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा है कि पिछड़ा वर्ग को जैसा आरक्षण मिलना था नहीं मिला है। साहू ने कहा है कि जनपद पंचायत सुरिया में पिछड़ा वर्ग के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं की गई है। उन्होंने कहा है कि हम किसी समाज का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए। गोटेगांव में राष्ट्रीय प्रो कबड्डी का आयोजन 20 जनवरी से किया जा रहा है। आयोजन गोटेगांव के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में किया जाएगा। समापन 23 जनवरी को होगा, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। खेल के आयोजन के लिए कलेक्टर शीतला पटले सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने स्टेडियम का निरीक्षण किया। बीमारी और इलाज का बहाना बनाकर 7,27,000 की ठगी करने वाले 2 लोगों की महासमुंद जिले के पिथौरा पुलिस की टीम ने गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला और एक पुरुष शामिल है। आपको बता दें कि आरोपी ने यह ठगी इमोशनल तौर पर ब्लैकमेल करके की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। डीडवाना जिला मुख्यालय पर आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई में कलेक्टर पुखराज हुसैन की अध्यक्षता में आमजन की समस्याओं को सुना गया है। जनसुनवाई में डीडवाना पर बक्सर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। वहीं इस दौरान विधायक यूनुस खान भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में कुल 72 शिकायतें दर्ज की गई। प्रयागराज महाकुंभ में अमृत स्नान हुए अब फिर सामान्य दिन। लाखों करोड़ की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ऐसे में पिछले महाकुंभ और अर्धकुंभ में देखा गया था कि कई लोग अपनों से बिछड़ गए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। सभी सेक्टर में खोया पाया केंद्र सक्रिय है। वह बाकायदा अपनों से बिछड़ों को मिलाने का काम कर रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के चौथे दिन श्रद्धालुओं का आगमन लगातार जारी है। पूरे देश से श्रद्धालु महाकुंभ 2025 में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। राजस्थान के भरतपुर से आए परिवार ने कहा है कि हमने महाकुंभ के बारे में जैसा सुना और सोचा था, तस्वीर उससे बिल्कुल अलग है। महिलाओं ने सीएम योगी की व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ की। महाकुंभ 2025 के रंग में युवा भी रंगे नजर आ रहे हैं। महाकुंभ 2025 के 5वें दिन बड़ी संख्या में युवा भी संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे हैं। महाकुंभ में युवाओं की भागीदारी भी नजर आ रही है। पहले यही युवा धार्मिक कार्यक्रमों से दूरी बनाकर रखते थे, लेकिन अब महाकुंभ में इनका जज्बा जुनून देखते ही बन रहा है। महाकुंभ 2025 पूरे विश्व में आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। महाकुंभ डिजिटल होने की जो बातें कही गई थी, वह सत्य साबित हो रही हैं। प्रयागराज महाकुंभ में मां गंगा के किनारे डिजिटल महाकुंभ की सबसे बड़ी तस्वीर देखने को मिली है, जहां बोट क्लब में लेजर शो का आयोजन किया गया। लेजर शो को देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु बोट क्लब पहुंचे। प्रयागराज में महाकुंभ मेला अपनी भव्यता से दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। करोड़ की संख्या में लोग प्रयागराज जाकर त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब महाकुंभ के आंकड़ों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार का हर आंकड़ा फर्जी है। बस्ती में निषाद पार्टी ने संवैधानिक अधिकार रथ यात्रा निकाली है। यात्रा की अगुवाई राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने किया है। इस दौरान उन्होंने आरक्षण के लिए निकाली गई यात्रा का जवाब दिया और इशारों में कांग्रेस और सपा पर तंज कसा। संजय निषाद ने कहा कि सरकार हमारी सुन रही है। हम चाहते हैं कि लोग हमें जाने और ये पहचाने कि विभीषण कौन था। नई दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संचार साथी पोर्टल ऐप लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्री
सिंधिया ने बताया है कि संदिग्ध कॉल को रोकने के लिए यह भारत की एक कोशिश है। जिस फोन नंबर पर फर्जी कॉल या संदिग्ध कॉल आते हैं और अगर वह उपभोक्ता इस ऐप पर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराता है तो वह फर्जी तरीके से होने वाली ठगी से बच सकेगा। देश भर में बढ़ती ठंड को देखते हुए कई जिलों के स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। इंदौर में भी स्कूलों को बंद करने की मांग बढ़ रही है, जहां कलेक्टर आशीष ने कहा है कि शाम तक इस पर फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि वर्तमान में तापमान 10 डिग्री से अधिक है। अगर जरूरी हुआ तो छुट्टियों का आदेश जारी किया जाएगा। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवटें बदल रहा है। कहीं धूप तो कहीं कोहरा तो कहीं बारिश वाली स्थिति के बीच आज से तेज सर्दी का सितम शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने भोपाल, ग्वालियर, इंदौर समेत कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। गुरुवार को प्रदेश में हुई हल्की फुल्की बारिश के बाद सर्दी फिर से अपने रंग दिखाने लगी है। इंदौर के खजुराना गणेश मंदिर में 17 से 19 जनवरी तक तिल चतुर्थ मेला आयोजित किया जा रहा है। मेले का शुभारंभ कलेक्टर आशीष और निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने ध्वजा पूजन करके किया है। इस अवसर पर सिद्धिविनायक भक्त मंडल ने 1.25 लाख तिल गुड़ के लड्डुओं का भोग लगाया है और गणेश जी का स्वर्ण आभूषण पहनाए गए हैं। बीजापुर सुकमा सीमा पर जवानों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है। इस ऑपरेशन में 12 नक्सली मारे गए हैं। इस बड़ी सफलता के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि मार्च 2026 तक देश में नक्सलवाद को खत्म करना है और उस दिशा में हमारा प्रदेश भी काम कर रहा है। सुरक्षा बल के जवान नक्सलवाद के खिलाफ बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। आगरमालवा में चाय पीने से एक ही परिवार के 5 लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। मामला नलखेड़ा तहसील के ग्राम लस्सू लड़िया केलवा का है। प्राथमिक उपचार के लिए सभी पीड़ितों को शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर हालत में उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। डॉक्टर ने फूड पॉइजनिंग होने की आशंका जताई है। अलीगढ़ पुलिस ने 12 लाख रुपए की लूट का खुलासा किया है। लुटेरों ने अलीगढ़ के थाना इगलास क्षेत्र में 12 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। पकड़े गए आरोपियों ने जयपुर में भी 80 लाख रुपए की लूट की थी। अलीगढ़ पुलिस ने अंतर्राज्यीय लुटेरे गैंग के सदस्यों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। पुलिस मुठभेड़ में एक लुटेरे को गोली भी लगी है। अलीगढ़ के थाना विजयगढ़ क्षेत्र के दिहौली गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में कल शाम से गायब युवक का पेड़ से लटकता शव मिला है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। सूचना पर पहुंची पुलिस व फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल शुरू की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना पाली मुकीमपुर क्षेत्र के गांव दुधमा बिजौली में उगता वक्त हड़कंप मच गया, जब गांव में लगी संविधान रचयिता भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को किसी अराजक तत्व द्वारा खंडित कर दिया गया। भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा खंडित किए जाने की सूचना पर गुस्साए बहुजन समाज के लोग मौके पर पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया। भाजपा के संगठन चुनाव में खरगोन जिले में आदिवासी महिला नंदा ब्राह्मणे को जिलाध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। आपको बता दें कि नंदा ब्राह्मणे का राजनीतिक सफर जनपद सदस्य से शुरू होकर जिला पंचायत सदस्य तथा 2 बार जिला महामंत्री तथा 2 बार भीकंगांव विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के तौर पर रहा है। मुरादाबाद के कोतवाली क्षेत्र में दबंगों द्वारा एक गांव की 16 वर्षीय किशोरी जब घर से कूड़ा डालने जा रही थी, तभी रोड किनारे स्कॉर्पियो सवार ने किशोरी को अपनी ओर खींच लिया और किशोरी के साथ कार में की दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। किशोरी के शोर मचाने पर आरोपी युवक ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मोबाइल से उसकी अश्लील वीडियो भी बना ली। औरंगाबाद जिले के एक व्यक्ति से 10 लाख रुपए की ठगी करने वाली अंतर्राज्यीय गिरोह का साइबर सेल ने पर्दाफाश किया है। आरोपियों ने काले नोट दिखाकर रुपए 2 गुना करने का झांसा दिया था। ऐसे गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे 4 लाख रुपए नकद, 40 काले नोटों का बंडल, 7 मोबाइल बरामद किए गए हैं। पीलीभीत के थाना करेली क्षेत्र के गांव तुर्किया बिलासपुर में खेत में पानी चलाने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। हरजिंदर सिंह और परगत सिंह ने अपने पड़ोसी हरदेव सिंह के दलित मजदूर सोनपाल पर तलवार से हमला कर दिया है। पुलिस की सूचना मिलते ही सभी आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। गंजबासौदा में तारण तरण दिगंबर जैन चैत्यालय भुस्तरपुरा के वेदी प्रतिष्ठान महामहोत्सव के तृतीय दिवस वेदी सूतन का मंगल कार्यक्रम संपन्न हुआ है। प्रातःकालीन बेला में सभी वेदी सूतन कार्यकर्ता
और देश के कोने कोने से आए हुए श्रद्धालु समाव शरण मंडप में एकत्रित हुए हैं, जहां पर गोरखपुर के सांसद और बॉलीवुड के सुपरस्टार रवि किशन ने शुक्रवार को त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई है। इस अवसर पर रवि किशन ने कहा है कि बड़े सौभाग्य से 144 वर्षों के बाद यह महाकुंभ आया है। इस महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए महाराज योगी जी ने बहुत विकास कार्य कराए हैं। यह दिव्य और भव्य महाकुंभ है। जयपुर में अपनी मां का इलाज कराने पहुंचा युवक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। 21 साल का युवक बांदी खुई थाना अंतर्गत रेलवे स्टेशन से लापता हुआ है, जिसका आज तक कोई सुराग नहीं मिला है। आपको बता दें कि युवक को परिवार वालों ने आखिरी बार पिछले साल 30 नवंबर को देखा था। इतना समय बीत जाने के बाद भी युवक का कुछ पता नहीं चल पाया। उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण आयोजन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को देहरादून में करेंगे। राज्य के सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खेलों के आयोजन की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ कई बैठकें की है। मानपुर थाना क्षेत्र के ग्राम अमीलिया में हुई वृद्ध बहादुर अगरिया की निर्मम हत्या का पुलिस ने कुछ ही घंटों में खुलासा कर दिया है और पुलिस ने आरोपी राविंद्र बैगा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। मानपुर पुलिस की सजगता के चलते 24 घंटे के अंदर आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और उसे न्यायालय में पेश किया गया। कंडलिया थाने के सिपाही पर एक शख्स ने डरा धमकाकर 90,000 रुपए की डिमांड करने के आरोप लगाए हैं। शख्स का नाम शरीफ है, जिसके मुताबिक उसे थाने बुलाने के बाद झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए उससे मारपीट कर जबरन जुर्म कबूल करवाया और फिर पैसे की डिमांड की। फरियादी ने एएसपी से शिकायत की है। समाजवादी पार्टी की पीडीए जन संवाद यात्रा बांदा पहुंची है। इस दौरान सपा नेताओं ने अंबेडकर पार्क पहुंचकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। संवाद यात्रा के दौरान पीडीए के लोग जन जन तक पहुंचेंगे और संवाद स्थापित करेंगे। साथ ही पीडीए के लोगों को जोड़ने का भी काम करेगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस यात्रा को रवाना किया है। मध्य प्रदेश के आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा से जुड़े मामले में बड़ी खबर सामने आई है। सौरभ शर्मा मामले को लेकर ईडी ने राजधानी भोपाल और ग्वालियर समेत 8 ठिकानों पर रेड की है। ईडी की अलग अलग टीमों ने आज सुबह भोपाल और ग्वालियर में 8 जगह छापे मारे हैं। कार्रवाई पूर्व सीनियर सब रजिस्ट्रार के अरोरा के ठिकानों पर भी की गई है। कोरबा के पाली धान उपार्जन केंद्र में अनियमितताएं पाई गई हैं। केंद्र में किसानों से मानक से ज्यादा धान लिया जा रहा है। जब इस मामले में फड़ प्रबंधक से बात की गई तो उनका कहना था कि जितना शासन का नियम है उतनी ही धान खरीदी किसानों से की जा रही है और किसी से भी ज्यादा धान नहीं लिया जा रहा है। महासमुंद जिले के 182 उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी के लिए अब सिर्फ 15 दिन बचे हैं और 15 दिन में से अवकाश और गणतंत्र दिवस को छोड़ दिया जाए तो गिनती के 9 दिन ही धान खरीदी होगी। गुरुवार को शाम 5 बजे तक कुल 12,45,000 मैट्रिक टन लक्ष्य के बावजूद 9,54,00,000 मीट्रिक धान खरीदी हुई है। दक्षिण बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए हैं, जबकि 2 जवान घायल हो गए हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया है कि दोनों जवान स्वस्थ हैं और खतरे से बाहर हैं। विजय शर्मा ने बताया है कि यह ऑपरेशन सुरक्षा बलों के लिए बड़ी सफलता रही है, जिसमें नक्सलियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए 23 जनवरी को वोटिंग होनी है, जिसको लेकर सुरक्षा के लिहाज से पुलिस भी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ पर अलग से पुलिस की तैनाती की जा रही है। साथ ही पुलिस के अलावा होमगार्ड और पीएससी के जवानों को भी तैनात किया जा रहा है। पीसीसी चीफ दीपक वैस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सरकार को आरक्षण रद्द कर फिर से सही तरीके से लागू करना चाहिए। वहीं उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वह हार के जोर से ईवीएम के माध्यम से चुनाव करवा रही है। साथ ही उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है।
उत्तराखंड के देहरादून में राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का आगाज होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। इस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के 335 खिलाड़ी 25 प्रकार के खेलों में अपना प्रदर्शन करेंगे। टीम को उत्तराखंड भेजने से पहले एमपी के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया से चर्चा की। ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से शहर को शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता में नंबर 1 बनाना है। इसके लिए सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के विचार लिए गए हैं। वहीं उन्होंने जीतू पटवारी के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कांग्रेस के पास आरोप लगाने और अनर्गल टिप्पणी करने के अलावा कुछ नहीं बचा है। छत्तीसगढ़ बीजेपी की कमान एक बार फिर जगदलपुर से विधायक किरण सिंहदेव के पास रहेगी। किरण सिंहदेव को दोबारा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है, जिसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष के लिए कई दावेदार थे, लेकिन फिर भी एक नाम से फॉर्म आया। क्या यही लोकतांत्रिक पार्टी है? शाहजहांपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि बदमाशों ने 11 जनवरी को पावर ग्रिड से तांबा और लोहे का सामान चुराया था। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से 10 लाख रुपए का तांबा और लोहे का स्क्रैप बरामद किया है। फिलहाल बदमाशों को जेल भेज दिया गया है। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए सपा के बागी नेता सूरज चौधरी ने आजाद समाज पार्टी से नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा है कि वे मिल्कीपुर की दबी कुचली जनता की आवाज बनेंगे और जनता के हर दुख दर्द के साथ खड़े रहेंगे। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पाकिस्तानी महिला ने फेक डॉक्यूमेंट बनवाकर सरकारी टीचर की नौकरी हासिल की है। मामला सामने आने पर महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल पूरा मामला फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र के प्राथमिक स्कूल माधोपुर का है। भिलाई में निगम प्रशासन ने 3 साल पहले स्लॉटर हाउस से मार्केट तक मीट ट्रांसफर करने के लिए 3 कोल्ड स्टोरेज कार खरीदी थी, लेकिन आज तक इनका इस्तेमाल नहीं किया गया है, जिसका नतीजा है कि ये गाड़ियां अब धूल खा रही हैं। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने आरोप लगाया है कि कमीशनखोरी के लिए इन वाहनों की खरीदी की गई थी। मंडला कलेक्टर सोमेश मिश्रा और अतिरिक्त कमिश्नर AR मीणा ने ग्राम पंचायत समनापुर में प्रस्तावित केंद्रीय विद्यालय की भूमि का निरीक्षण किया है। वहीं कलेक्टर ने निर्माण कार्य में तेजी लाने और सभी विभागों से NOC जल्द प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अतिरिक्त कमिश्नर ने आगामी सत्र में केंद्रीय विद्यालय शुरू करने की बात कही है। सागर की बंडा तहसील में पटवारी को लोकायुक्त की टीम ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा है। पटवारी जमीन का सीमांकन करने के एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था। मामले में पटवारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। शिकायत मिलते ही लोकायुक्त पुलिस ने जांच शुरू की है और पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। राजनांदगांव जिले के मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लेडीज वॉशरूम में छात्राओं के वीडियो बनाने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मेडिकल कॉलेज अस्पताल के महिला वॉशरूम में एक सफाई कर्मचारी ने चोरी से नर्सिंग छात्राओं की वीडियो बनाई थी। जानकारी लगते ही महिला स्टाफ ने हंगामा खड़ा कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी सफाई कर्मचारी ताम्रध्वज मंडावी को गिरफ्तार कर लिया है। संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा में शामिल आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस का अभियान जारी है। पुलिस CCTV से आरोपियों की पहचान कर रही है। इस बीच पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी मोहसिन और मोहम्मद हसनैन सर्वे के दौरान हुई हिंसा में शामिल थे।